कि जो काम नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में कर दिए हैं वो अपने 50-60 साल के शासन में भी नहीं कर पाए। पिछले दिनों में 2 दिन पहले राहुल गांधी ने यानी ऐसी ऐसी टिप्पणियां की हैं प्रधानमंत्री जी के बारे में कि देश की जनता उसको स्वीकार करने वाली नहीं है। लेकिन इतने सालों के बाद उनको दोबारा से कहना पड़ रहा गरीबी हटाएंगे, तो कम से कम इस 10 साल में तो गरीबी आई नहीं है। गरीबी तो उन्हीं की देन है। 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको कुछ नहीं देना पड़ेगा। कितनी आमदन, उनका सबका 5 लाख रुपए का इलाज सरकार करेगी। पिछले 9-10 साल में 25 करोड़ देश के ऐसे परिवार हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। मित्रों, इस चुनावी सभा में बहुत सी बातें हो गई हैं, बहुत चंद बातें आपके सामने मैंने रखनी है। उसमें सबसे पहला विषय तो यह है कि जब से ये चुनाव घोषित हुए हैं, 7 चरणों का चुनाव है, दूसरे चरण का आज मतदान हो गया है। बहुत अच्छा मतदान हुआ है। दोनों जगह के बहुत ही अच्छे परिणाम जो हैं वो लोगों की ओर से हमको इशारे आ रहे हैं। अपना जो चुनाव है ये 6ठे चरण का है, 25 मई का। जब चुनाव घोषित हुए तभी से कांग्रेस की बौखलाहट ये सामने आनी शुरू हो गई थी, और उस बौखलाहट में उसका कारण यह है कि जो काम नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में कर दिए हैं वो अपने 50-60 साल के शासन में भी नहीं कर पाए। वो क्यों नहीं कर पाए? उनको उस प्रकार की ना तो कभी समझ रही, ना उनके मन में कभी पीड़ा रही। जनता से जुड़ करके तो कभी रहे नहीं, ऊपर ऊपर हवा में उड़ते रहे राजघरानों के सब नेता, और उनको कोई आम जनता का फिक्र नहीं है। बड़े बड़े चुटकुले चलते रहे कि चने का पेड़ कितना बड़ा होता है, मूली की लंबाई कितने फुट होती है, ऐसे ऐसे किस्से हमने सुने। और संस्कार के नाते देखें तो उनके अंदर संस्कार भी नहीं है। जब बोलते हैं तो ना बड़े की छोटे की शर्म करते, जो मन में आए मुंह में बोल देते हैं। पिछले दिनों में 2 दिन पहले राहुल गांधी ने यानी ऐसी ऐसी टिप्पणियां की हैं प्रधानमंत्री जी के बारे में कि देश की जनता उसको स्वीकार करने वाली नहीं है। संस्कार नाम की तो चीज ही नहीं है। जैसे घर में, परिवार में भी, अब भाई कुनबे में भी आदमी छोटे बड़े की थोड़ी यानी थोड़ा लिहाज भी करता है, आदर कदर करता है। उनके मन में कहीं आदर कदर का भाव नहीं है। अब ऐसे ही माता पिता ने या वहां जिस परिवार में उनके संस्कार हुए, न तो वो संस्कारित हैं, और मुझे लगता है पढ़ाई लिखाई में भी बड़े कमजोर हैं। हिसाब किताब भी नहीं आता है। मैं उसके 2 उदाहरण बताऊंगा। इस बौखलाहट में उन्होंने अपने एक घोषणा पत्र का भी जिक्र किया है। हमारा घोषणा पत्र आएगा, हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। और महान जैसे झूठ बोला जाता, झूठ का पुलिंदा, वो उसका घोषणा पत्र है। पहला झूठ उन्होंने बोला कि हम गरीबी हटाएंगे। बात बड़ी अच्छी लगती है, गरीबी हटाएंगे, लेकिन कितने साल से बोल रहे हैं वो जो गरीबी हटाएंगे? अगर बड़े बुजुर्ग को किसी को ध्यान में हो, 1970 का चुनाव उन्होंने इसी नारे पर लड़ा था, और इस नारे पर जनता को बेवकूफ बनाया था, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। लेकिन इतने सालों के बाद उनको दोबारा से कहना पड़ रहा गरीबी हटाएंगे, तो कम से कम इस 10 साल में तो गरीबी आई नहीं है। गरीबी तो उन्हीं की देन है। उस देन के कारण से यह महासरासर झूठ। अगला झूठ, हम हर गरीब परिवार के खाते में 1 लाख रुपया डालेंगे। 1 लाख रुपया डालेंगे। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हम हर परिवार को 1 लाख रुपए की कमाई का, और उसको इस लेवल पर लेकर के आएंगे कि उसके परिवार की महिला भी अगर काम करना चाहे तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उसको 8, 10, 12 हजार रुपए महीने की आमदन हो जाए, ऐसे काम करके देंगे। उनको लोन देंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, उनको काम सिखाएंगे। वो कोई उत्पाद बनाते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में, छोटी बड़ी चीजें बनाते हैं, उनको बाजार लेके देंगे, उस बाजार में वो बिक्री कर सके। ये सब तो करने के लिए मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि अपनी बहनों को लखपति बनाएंगे, अपनी बहनों को ड्रोन पायलट यानी ड्रोन दीदी ये बनाएंगे। वो जो ड्रोन अभी तो हम देखते हैं अपनी ब्याह शादियों में, फंक्शन में ऊपर ऊपर फोटोग्राफी लेते हैं। मोदी जी ने कहा कि इन ड्रोन के माध्यम से हम खेतों में छिड़काव करेंगे दवाई का भी, छिड़काव करेंगे नैनो यूरिया का भी,
और उसमें से चाहे सरकारी काम हो प्राइवेट काम हो, हमारी ड्रोन दीदियां ये कम से कम 10,000 15,000 पर एक एक महीना एक एक बहन कमाएगी। अब एक तरफ तो ये लाखों रुपया कमाई के माध्यम से उनको अपने पैरों पर खड़ा करना, स्टैंड अप जैसी योजनाएं ये बनाई गई हैं, स्टार्टअप जैसी योजनाएं ये बनाई गई हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, हम आएंगे 1 लाख रुपया हर के खाते में डालेंगे। अब उन्होंने हिसाब किताब नहीं लगाया कि इस 1 लाख रुपए से करोड़ों जो परिवार हैं, करोड़ों महिलाएं, करोड़ों गरीब आदमी, उनको अगर डालेंगे तो जो देश भर का बजट है, हमें से मालूम नहीं किसी को देश का बजट कितना है। कोई बता सकता ऊंची आवाज में कि साल का अपना देश का बजट कितना है? बता दो भाई। 47 लाख करोड़, 47 लाख करोड़ है। अगर ये 47 लाख करोड़ का हिसाब लगाएं, 1 लाख रुपया हर परिवार को देंगे तो भाई 47 करोड़ तो परिवार ही होंगे। अगर ये 47 करोड़ परिवारों को 1 लाख देना लग गया तो सारे का सारा बजट उसमें चला जाएगा, बाकी देश क्या करेगा? चलो कुल मिलाकर के कहीं कोई प्रैक्टिकल व्यवहारिक ज्ञान इससे दूर है, इस प्रकार का झूठ का पुलिंदा। एक तीसरा झूठ उन्होंने बोला कि हम आएंगे, ओबीसी को आरक्षण देंगे, एससी को आरक्षण देंगे और इस आरक्षण की सीमा तोड़ देंगे और आरक्षण की सीमा में और नए वर्ग भी जोड़ेंगे। और नए वर्ग में कर्नाटक सरकार ने सबसे पहले इनका काम किया, कांग्रेस सरकार जब है उस समय का चला आ रहा है, क्या कि सभी मुसलमानों को ओबीसी में जोड़ेंगे। हम देश के सभी मुसलमानों को ओबीसी में जोड़े लग गए तो फिर जो कुछ आरक्षण है जिनको मिलेगा मिलेगा, जिनको नहीं मिलेगा वो हाथ मलते रह जाएंगे। देश के ऊपर इनके मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कहा कि देश की संपत्ति के ऊपर, यहां के जो धन के ऊपर सबसे पहला अधिकार है वो अल्पसंख्यकों का है। ये रिकॉर्ड में कहा हुआ, उन्होंने ये रिकॉर्ड में कहा हुआ। हम कहते हैं अल्पसंख्यक क्यों है भाई? बहुसंख्यक जो हैं वो भी तो आखिर बहुतायत में है, अधिकार तो बराबर रहना चाहिए। और अगर पहला अधिकार किसी को मानना भी है तो मोदी जी ने कहा कि देश की धन संपत्ति के ऊपर पहला अधिकार किसका है? वो गरीब का है। अब गरीब का है तो समझ में आता है। ये जातिवाद के ऊपर खेलते रहे। मोदी ने कहा कि जिस जातिवाद पर ये खेलते हैं वो एक वोट बैंक की इनकी पॉलिटिक्स है। हम भी जातिवाद को अगर मानो उसका वर्गीकरण करेंगे तो 4 जातियां मोदी जी ने बनाई। मोदी ने कहा, अगर कहा भी जा सकता है तो एक जाति वो कह सकते हैं कि महिलाओं की जाति, एक जाति कह सकते हैं युवाओं की जाति, एक जाति कह सकते हो किसान की जाति, एक जाति वो कह सकते हैं तो गरीब की जाति। ये 4 जातियों का उल्लेख उन्होंने किया कि अगर हम काम करेंगे तो इन 4 वर्गों को महत्व देकर के करेंगे। किसान के लिए भी करेंगे, युवाओं के लिए भी करेंगे, महिलाओं के लिए भी करेंगे, गरीबों के लिए भी करेंगे। गरीबों के लिए बहुत कामों का जो चर्चा हुई अभी कि गरीबों को बहुत कुछ दिया, गरीबों को राशन दिया, इलाज दिया, घर दिया, पानी दिया, बिजली दी, गर्म गैस दिया, गैस के सिलेंडर देने के बाद। और सर्वे ये बताता है कि पिछले 9-10 साल में 25 करोड़ देश के ऐसे परिवार हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। क्यों उठे हैं? ये सब चीजों का लाभ उनको पहुंचाया है। तो मित्रों, गरीबी रेखा से ऊंचे उठाने का मतलब यह है कि उनको कोई ना कोई सुविधा, उनको काम का कोई अवसर दें, उनकी ट्रेनिंग कराएं, उनकी पढ़ाई कराएं बच्चों की, ताकि काम करके वो आगे बढ़ें। ये तो है गरीबी से बाहर निकालने का विषय। लेकिन मुफ्त में देंगे, गरीबी से बाहर नहीं निकलते हैं। आदमी अपना कमा के खाए तो स्वाभिमानी बनता है, और किसी का मांगा या किसी का दिया खाए आदमी उतना बैठ जाता है। अगर झगड़ा लड़ाई में भी आपस में बहस हो जाती है तो हम भी कहते हैं ना, भले ही बहस में कह देते हैं कि तेरा के बाप का खाऊं अपना खाऊं, कहते कि नहीं कहते हैं? ये तुम्हारा दिया नहीं खाता, अपना खाता हूं। अपना खाता हूं माने स्वाभिमानी आदमी हमेशा ये कहता है। तो हमको स्वाभिमानी बढ़ के और अपना कमा के खाना चाहिए या मुफ्त का खाना चाहिए? लेकिन कहता भी वो भी यही है, वो भी यही कहता है। और यही डंका ये पीट रहे हैं झूठ बोल बोल के, और लोगों को कैसे भ्रमित किया जाए। लोग भ्रमित होने वाले नहीं हैं। लोगों ने तय कर लिया है कि हमको क्या करना है। इसलिए मित्रों, मैं चूंकि सारी बातें पहले से आ चुकी हैं, अब मुझे तो इतना ही कहना है
कि इस झूठ के बोलने के बाद कांग्रेस के ऊपर कभी भरोसा नहीं करना है। विषय है इस एक सीट का। ये एक सीट पिछली बार हम बहुत कम मार्जिन से जीते थे, सबको मालूम है। 10 में से यही एक सीट थी जो सबसे कम मार्जिन से जीती थी। मुझे लगता है शायद 7,000 से जीती थी, 7,500। तो मित्रों, 7,500 से जो सीट जीती है, इस बार मोदी जी ने जो काम किए हैं और जो परिवर्तन हरियाणा सरकार के माध्यम से आप महसूस कर रहे हैं, चाहे वो नौकरियों की बात बताइए, बिना पर्ची बिना खर्ची, चाहे घर पर से ट्रांसफर हो जाते हैं, हमने ट्रांसफर पॉलिसी बनाई खास करके अध्यापकों की। अध्यापक कोई पर्ची लेके नहीं आता है, मेरा ट्रांसफर यहां से यहां कर दो। उसको बता रखा है कि जो स्थान तुम्हें बढ़िया लगता है ऐसे 10-15 स्थान लिख दो और उसको कोई ना कोई एक स्थान मिल जाता है। 95% अध्यापक अपनी इस बात से खुश है कि हमारे मौके पर जहां जाना होता चले जाते हैं। हमने जो सेवाएं सरकार की हैं घर बैठे पहुंचाई हैं, पेंशन हो, राशन हो, आयुष्मान हो। आयुष्मान पहले तो 1,80 तक सबको दिया था, हालांकि केंद्र सरकार की योजना थी 1,20 तक, 1,20,000 की आमदन। हमने हरियाणा में 1,80,000 तक दिया कि हम इनको मानते हैं कि इनको मिलना चाहिए। बाद में बात आई इस रेट को, इसको थोड़ा सा इनकम का लेवल बढ़ा दो। हमने उसको फिर 3 लाख तक किया कि भी थोड़ी सी राशि 1,500 रुपया साल का दे के 5 लाख रुपए का फायदा हम आपको भी दे देंगे। लोग बहुत खुश हुए, सबने भरना शुरू कर दिया। आखिर में आया कि नहीं, इससे भी बढ़ा दो, हम इसकी जो प्रीमियम राशि थोड़ा और ज्यादा दे सकते हैं। हमने 3 लाख से ऊपर कितनी ही आमदन हो, हमने कहा 5,000 रुपया जमा कराओ, 5 लाख रुपए का फायदा उठाओ। सबके लिए खोल दिया। और अब मोदी जी ने तो एक कदम और आगे बढ़ा दिया कि 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको कुछ नहीं देना पड़ेगा, कितनी आमदन उनका सबका 5 लाख रुपए का इलाज सरकार करेगी। देखिए, मैं पूरा आश्वस्त हूँ। सामने वालों की हवा निकली हुई है बिल्कुल, क्योंकि एक तो महीना 1.5 महीना जिस प्रकार से उनके यहाँ विलंब उन्होंने किया है, आज जनता का माहौल बन चुका है। मैं स्वयं और हमारे मुख्यमंत्री, हम लोग लगभग 35 से ज्यादा जनसभाएं कर चुके हैं और हमारा कार्यकर्ता बिल्कुल चार्ज है। 3.5 लाख कार्यकर्ता ऊपर से नीचे तक सब अपने काम में लगा है। गली मोहल्ले में भी, सभाओं में भी और जितनी व्यवस्था है उनमें भी लगा है। और अभी जब तक वो संभलेंगे तब तक तुम 90 के 90 विधानसभाओं में अपने नामांकन वगैरह करने के साथ साथ 8 या 10 तारीख तक हमारी सारी रैलियां पूरी हो जाएंगी और उसके बाद केंद्रीय नेताओं के हमारे कार्यक्रम शुरू होंगे और वोटिंग के दिन बहुत एक मजबूत तरीके से वोटिंग भी अच्छी होगी, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। और उस वोटिंग अच्छी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी पिछले सब रिकॉर्ड तोड़ेगी, 10 की 10 सीटें। आचार संहिता की तरफ 2 नोटिस आए हुए देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी। देखिए, अब ये आचार संहिता का क्या नोटिस है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। और जो कुछ विषय होगा, हमारे जो चुनाव का व्यवस्था देखने वाले लोग हैं वो उसके बारे में, उस नोटिस के बारे में सबसे बड़ी घोषणा की है कि मेट्रो नहीं आएगी, दोबारा चुनाव लड़ेंगे। ऐसा है? नहीं, वैसे भी उस मेट्रो के बारे में नहीं, रेलवे लाइन के बारे में निश्चित हो चुका, वो हो गया। मेट्रो की हमारी डिमांड गई हुई है, क्योंकि जिस संगठन ने तय करना है उनकी एक डीपीआर बनेगी। वहाँ का जो लोड है यात्रियों का, उसका आंकलन करते हैं। आखिर रेलवे प्राइवेट एक संस्था है, प्राइवेट तो नहीं कह सकता, एक ऑटोनोमस संस्था, वो नफे घाटे का हिसाब लगाती है। अगर चूंकि जिस प्रकार का यहाँ एक इंडस्ट्रियल बेल्ट बढ़ रही है, जिस प्रकार से लोगों का दिल्ली से आना जाना बढ़ रहा है, मुझे लगता है कुछ वर्षों के अंदर ये फिजिबिलिटी बन जाएगी। और निश्चित रूप से मेट्रो तो वहीं चलती है जहाँ सवारियां उनको मिलती हैं, इसलिए मेट्रो बादली तक तो आएगी ही। बादली से आगे झज्जर का जैसे ही उनको लोड मिलेगा जरूर आएगी।